श्रीनगर में 25 किताबों पर बैन के मामले में अब हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 3 जजों की बेंच करेगी मामले की सुनवाई। पुस्तकों में अलगाववाद को बढ़ावा देने का आरोप, बैन के खिलाफ अपील पर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। श्रीनगर में टूर्नामेंट के दौरान राष्ट्रगान का अपमान, पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया। महबूबा मुफ्ती बोली, बीजेपी नहीं कर सकती जबरदस्ती, राष्ट्रगान के दौरान खड़े होना है या नहीं ये लोगों की मर्जी। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने छतबल का किया दौरा, महबूबा मुफ्ती ने युवाओं की मांगों को सुना। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नौजवानों के लिए खेल मैदानों की कमी पर जताई चिंता, कहा पुलवामा के मैदान युवाओं के लिए रखने की प्रधानमंत्री की मन की बात में भी हुई चर्चा। महबूबा ने कहा ड्रग्स और बेरोजगारी बढ़ रही है और इससे बढ़ रहा है तनाव। बड़गाम में आतंकी नेटवर्क पर पुलिस का सख्त एक्शन, हैदरपुरा में प्रतिबंधित संगठन तहरीक हुर्रियत का हेडक्वार्टर सील, सोपोर में जमात इस्लामी से जुड़े लोगों के घर पर रेड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दोहराया स्टेटहुड का मुद्दा, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विधानसभा और राज्यसभा चुनावों के लिए तैयार, जल्द ही पार्टी उम्मीदवारों की अंतिम सूची भी करेगी जारी। श्रीनगर के दुर्गा नाग मंदिर में मनाई जा रही महानवमी, मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। नवमी के अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया कन्या पूजन, नई दिल्ली स्थित आवास पर किया कन्या पूजन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आगा रूहुला ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बयान का किया समर्थन, कहा मुख्यमंत्री उमर को जनता के प्रति चिंता, ये अच्छी बात। आगा रूहुला ने अन्य पार्टियों को भी उठने और जनता के अधिकारों के लिए लड़ने का किया आह्वान, सभी पार्टियों को मिलकर जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। पुलवामा के राजपुरा में पहली बार सफल ऑर्थो सर्जरी, स्वास्थ्य सेवा में बड़ा सुधार, फ्रैक्चर के मरीज का सफल ऑपरेशन। ग्रामीण इलाकों में बढ़ रही स्वास्थ्य सुविधाएं, राजपुरा में सर्जिकल टीम ने दिखाई सफलता, दूर दराज के लोगों को बेहतर इलाज मिलने की उम्मीद। बीजेपी अध्यक्ष सत्य शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को स्थिति को लेकर दी चेतावनी, कहा जम्मू कश्मीर की स्थिति बाकी देश से अलग है, इसलिए मुख्यमंत्री को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। पुंछ में सेना के 425 फील्ड अस्पताल ने राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल के लिए 50 यूनिट से अधिक रक्त दिया, जवानों ने लोगों से भी रक्तदान करने की अपील की। सेना और जिला अस्पताल के सहयोग से पुंछ में सफल रक्तदान शिविर, डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने सेना के इस प्रयास की सराहना की। वक्फ को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भारत बंद को स्थगित किया, 3 अक्टूबर को बुलाए गए भारत बंद को स्थगित किया गया। श्रीनगर के दुर्गानगर मंदिर में धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का महानवमी का पर्व, देश भर से आए भक्तों ने भगवान राम की पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरित किया। उत्सव में शामिल लोगों ने कहा कि अब कश्मीर पहले से ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है, ये पर्व क्षेत्र में बढ़ती स्थिरता और शांति का प्रमाण है। सांबा में यात्रियों से भरी ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, अचानक टायर फटने से अनियंत्रित होकर पलटी ऑटो, हादसे में 6 यात्री जख्मी। सीआरपीएफ की 265 बटालियन की तरफ से कंजक पूजन का आयोजन, सीआरपीएफ परिसर में की गई पूजा। आरएसपुरा में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई गई महानवमी, गीता भवन में हवन और कंजक पूजन का किया गया आयोजन। आरएसपुरा के मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भीड़, आरएसपुरा में लंगर और सत्संग का आयोजन। त्राल में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत लगाए गए चिकित्सा शिविर, सीआरपीएफ और उप जिला अस्पताल के सहयोग से निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित। महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर त्राल में जागरूकता, सीआरपीएफ और डॉक्टरों ने दी लोगों को सलाह। जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग की रेड, श्रीनगर के कर्णनगर में मोहम्मद शफी सिद्दीकी के घर पर तलाशी अभियान। बड़गाम में भी आयकर विभाग की छापेमारी, बड़गाम में होटल सरोवर पोर्टिको में रेड। नवरात्रि के समापन के अवसर पर जम्मू में बावे वाली माता मंदिर के नाम से प्रसिद्ध काली माता मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। काली माता मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, कहा काली माता का आशीर्वाद लेने आए हैं। तिहाड़ जेल में फिर से भूख हड़ताल पर सांसद बारामूला इंजीनियर रशीद, 2 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहेंगे सांसद इंजीनियर रशीद। लद्दाख के साथ बातचीत और कश्मीर पर खामोशी के विरोध में भूख हड़ताल पर इंजीनियर रशीद।
लेह के हालातों को देखते हुए हिंदू महासभा लेह का दशहरा उत्सव कार्यक्रम रद्द करने का फैसला। हिंदू महासभा के अध्यक्ष बलवीर सिंह ने दी जानकारी। रामनवमी पर चीची देवी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। श्रद्धालु लंबी लंबी कतारों में खड़े होकर माता के दर्शन कर रहे हैं। डोडा में सेवा पर्व अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर सहायक आयुक्त अशरफ परवेज मुख्य अतिथि के रूप में रहे मौजूद। कार्यक्रम के दौरान सहायक आयुक्त ने स्वच्छता सेवा मिशन जीवन और 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में दी जानकारी। डोडा में सेवा पर्व के तहत मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। चिली पिंगल में बीजेपी मंडल अध्यक्ष हरदीप सिंह मनहास के नेतृत्व में किया गया आयोजन। कार्यक्रम में बदरवा विधायक दिलीप सिंह परिहार डीडीसी अध्यक्ष रहे मौजूद। लगभग 300 मरीजों की मुफ्त जांच हुई। राजौरी में नवरात्रों के बाद लोगों ने अपने घरों में की कंजक पूजन। महानवमी पर लोगों ने कन्याओं का पूजन किया। पुंछ में कल धूमधाम से मनाया जाएगा रावण पर श्री राम की विजय का पर्व दशहरा। देर शाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा पुतला दहन। प्रसिद्ध शिया नेता स्वर्गीय मौलवी इफ्तिखार हुसैन अंसारी को उनकी 11वीं पुण्यतिथि पर किया गया याद। शादीपुरा में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कठुआ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। जुथाना इलाके में 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद तलाशी तेज। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को किया सील। शारदीय नवरात्रि की महानवमी आज। मां सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन और हवन का विशेष महत्व। देश भर के मंदिरों और पंडालों में माता के जयकारों की गूंज। कटरा में महानवमी के मौके पर भक्तों की भारी भीड़। मां वैष्णो देवी के दर पर आशीर्वाद लेने पहुंचे लोग। मां के जयकारों से गूंजा दिव्य दरबार। सेरी रामबन क्षेत्र में ट्रक का हुई दुर्घटना का शिकार। हादसे में बाल बाल बचा ड्राइवर। किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं। ट्रक दुर्घटना पर रामबन पुलिस ने दर्ज किया मामला। हादसे के कारणों का पता लगा रही पुलिस। एलओसी पल्लनवाला पर सेना ने धूमधाम से मनाया नवरात्रि पर्व। भव्य दुर्गा पूजा, कन्या पूजन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सीमा पर शांति और समृद्धि के लिए सेना ने की सामूहिक प्रार्थना। कार्यक्रम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति, खुशहाली और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना। पुलवामा में 40 साल बाद अब तक नहीं बना प्रसूति अस्पताल। मरीजों की बढ़ती भीड़ से बेहाल। विधायक वहीदुर रहमान परा ने प्रसूति अस्पताल स्थापित करने की मांग को दोहराया। स्थानीय लोगों की सुझाव, कोविड अस्पताल को बनाया जाए प्रसूति केंद्र।